यस, गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ कॉमर्स क्लास। बेटा हम फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर कर रहे हैं। कंप्लीट हो गया था, कुछ केस स्टडीज़ भी हो गई थी। मिसलेनियस केस स्टडीज़ आज कवर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मिस्टर सलमान लेट फादर यूज टू बाय एंड सेल शेयर। उसके फादर जो थे वो बाय एंड सेल करते थे शेयर्स ऑन अ लार्ज स्केल। आफ्टर हिज डेथ सेवरल शेयर सर्टिफिकेट वर रिकवर्ड फ्रॉम द बैंक लॉकर। उसको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले। व्हेन ऑल द शेयर सर्टिफिकेट्स वर इन द पोजिशन दैट ही फेस द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग दैम because now all the share transaction were in the electronic form instead in the paper form. His friend informed him that for doing the transaction in shares he will have to open an account with depository. ये कहता है कि जो उसके लॉकर्स में शेयर्स मिले वो सब किस में थे, पेपर फॉर्म में, लेकिन आजकल क्या चलता है, इंटरनेट फॉर्म। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि उसको अकाउंट खोलना चाहिए। जब भी शेयर मार्केट में डील करते हैं एक ही अकाउंट खुलता है, दैट इज नोन एज द डीमैट अकाउंट। क्लियर? सो क्वेश्चन इज नेम द अकाउंट, दैट इज द डीमैट अकाउंट। और कौन सा ये डील कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं NSDL के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिस्टर सौरभ भारती चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी वर्क एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ विशाल मेगा मार्ट. In this connection, he continuously visit the company. During the course of meeting with the senior manager and operator, he come across the secret information of the company. वो डेली जाता है तो कंपनी की जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो बाहर निकाल लेते हैं। ही लर्नड दैट एज अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर्स द कंपनी दिस ईयर इज गोइंग टू डिक्लेयर हैंडसम डिविडेंड। उसने एक इन्फॉर्मेशन पता लगी कि कंपनी इस बार अच्छा खासा डिविडेंड देने वाली है। ओफन इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन सच न्यूज़ बिकम पब्लिक देन द शेयर मार्केट जंप अप. Considering it, Mr. Bharti purchased the large number of company share before this news reached the public. उसने जैसे इन्फॉर्मेशन ली तो फटाफट से कहता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो गई तो कंपनी के जो मार्केट प्राइस शेयर है वो एकदम से बढ़ जाएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को बाहर जाने से पहले ही वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग शेयर, ये अंदर की इन्फॉर्मेशन निकाल है। आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्लियर? Next question is, with a view to encouraging the employees, Shruti Fashion Designer Limited launched a scheme. It was like this: any employee of the company whose work performance reach up to a given work will get free 10 equity shares of the company. On the other hand, that employee of the company whose work performance is not up to a given mark will get 10 equity shares of the company at the face value. Market value of the company share is much higher than the face value. तो कहते हैं कंपनी में अपनी सेविंग को, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने के लिए कंपनी कहती है कि अगर आप टारगेट के अकॉर्डिंग काम करोगे तो कंपनी उसको 10 इक्विटी शेयर्स फ्री देगी। लेकिन अगर आप टारगेट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो कंपनी आपको चार्ज करेगी 10 इक्विटी शेयर्स, जिसका मार्केट वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू फेस वैल्यू। The scheme was accepted by the employees gladly. They felt very happy that they now participate in the ownership of the company. They displayed the better performance than before. Not only that, many employees began to take interest in buying and selling of shares ऑफ द अदर कंपनी। वो पैसा इन्वेस्ट करने लग गई, नॉट ओनली इन द सेम कंपनी, अदर कंपनी से भी शेयर्स को परचेज करने लग गए। द मार्केट वेयर एज दे यूज टू बाई एंड सेल शेयर वर डूइंग द जॉब ऑफ क्रिएटिंग लिक्विडिटी। इतना सारा शेयर्स में ट्रांजेक्शन होने लग गई तो क्या क्रिएट होने लग गई, लिक्विडिटी। क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर थोड़ा सा, टाइप ऑफ मार्केट कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मनी मार्केट, बिकॉज यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है, लिक्विडिटी। आइडेंटिफाई द मेंशन इंसेंटिव, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, को पार्टनरशिप की, कंपनी के मेंबर्स ही आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, को पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज द नेम द मार्केट, कौन सी मार्केट है ये, हम बात करेंगे अगर मार्केट की तो मनी मार्केट है। मनी मार्केट किसका पार्ट है, स्टॉक एक्सचेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्यू ईयर बैक people were not in the habit of saving. Its main reason was lack of the good opportunities for investment. Lack of saving and investment habit of people had direct effect of the economic development of the country. As a result, pace of economic development of the country remained quite slow. कहता है पहले अगर हम बात करें तो लोगों की सेविंग की हैबिट नहीं होती थी। अगर सेविंग नहीं होगी तो पैसे जो इन्वेस्ट नहीं होगा, पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तो मार्केट में पैसा घूमेगा ही नहीं। ऐसे रिजल्ट पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री रिमेन क्वाइट स्लो।
When the country was grappling with the problem, a kind of market emerged that helped with the establishing industries and the same time make good opportunities for investment available. इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होने लग गई और कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करने का एक मौका मिल जाता है. विद द सेटिंग ऑफ द सच अ मार्केट, पीपल एक्वायर्ड द हैबिट ऑफ अफेक्टिंग द सेविंग. These savings were invested. Gradually, economic development proceed ahead. It is a kind of market that can be called a barometer of the country economic development. It has its own rule and bylaw which help in the operation and also in the safeguard the interest of the investors. Moreover, it has to comply with the guidance issued by the SEBI. ये बोलता है कि जब हमारी कंपनी से लोग अपनी सेविंग नहीं लगा रहे तो हम एस्टेब्लिश करने लगे इंडस्ट्रीज की आप वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो. कौन सी मार्केट है यहाँ पर? फर्स्ट टाइम शेयर इशू हो रहे हैं, दैट इज़ द प्राइमरी मार्केट. ठीक है. और करेक्टरिस्टिक्स बताओ उसके मार्केट के. स्टॉक शेयर मार्केट है, ये ऑर्गेनाइज मार्केट है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग है और इसके खुद के ही अपने बायलॉज हैं. Next question is the Shreya is a student of 12th commerce. He has two friends, Sugandha and Sakshi at 12th non-medical. Shreya has full knowledge of capital market. Both her friends are interested in it, but they do not have an idea of the knowledge about it. So Shreya gave the knowledge about the capital market in the following manner. श्रेया कॉमर्स की है तो उसको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है कैपिटल मार्केट की, और जो बाकी की फ्रेंड्स हैं वो नॉन मेडिकल की हैं तो वो उसको कैपिटल मार्केट की इन्फॉर्मेशन दे रही है. क्या बोलती है ये? इन ऑर्डर टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कंपनी इशू शेयर्स. शेयर आर इशूड इन द कैपिटल मार्केट. The company issue a prospectus and invite the general public to invest the share. It is called a IPO. ध्यान रखो ये IPO की बात कर रही है, मतलब जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है. अगर मैं कैपिटल मार्केट की भी सब मार्केट पूछूं तो आंसर क्या हो सकता है? प्राइमरी मार्केट. इट हैज़ द डिजायर सो कैन द सेल्स शेयर्स एट द करंट मार्केट प्राइस. आप बेच भी सकते हो अपने गुड्स, अपने शेयर्स को. Another important feature that the market in which the company issue share has no particular place. इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है. ये कंपनी भी इशू कर सकती है, बैंक भी इशू कर सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इशू कर सकता है. However, the market wherein the shareholder sell share does not have any particular place called a stock exchange. और लेकिन एक ऐसी भी मार्केट है जिसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइज मार्केट में शेयर इशू करती है, दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज. क्वेश्चन क्या है? इन द अबव पैराग्राफ टू टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल की दोनों टाइप पूछ रहा है. आंसर इज प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट का भी कौन सा पार्ट है? देखो कैपिटल मार्केट दो पार्ट कैसे एक्सप्लेन किए. इसने पहले का IPO से कर रहा है. IPO मीन्स जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, और जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करेगी वो कौन सी मार्केट बन जाती है? प्राइमरी मार्केट. फिर कहता है कि एक मार्केट जो है जिसका प्लेस भी है, पर्टिकुलर प्लेस, तो वो कौन सी मार्केट बन जाती है? सेकेंडरी मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानवी ग्लोबल पर्सन लिमिटेड इज ए कंपनी publish the book. Company want to expand its business. Company business expand करना चाहता है. Along with the publication, company want to do printing job as well. Company require 50 crore for this purpose. It has decided that to mobilize this amount through the capital market. कंपनी को 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो वो कहते हैं कि वो कैपिटल मार्केट में शेयर्स को इशू करेगा, पैसा लगाएगा अपना. Company undertook intensive study of the capital market. In the meanwhile, it is observed that the market was passing through the boom period. ध्यान रखो कौन सा पीरियड है? बूम पीरियड. बूम पीरियड क्या होता है? जब स्टार्टिंग होती है, प्रॉफिट चाहे कम होता है लेकिन एक रेशियो में बढ़ता है. हम यहाँ बोल सकते हैं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कौन सा शेयर इशू करना चाहिए, उसको इक्विटीज़ करने चाहिए, चाहे उसका प्राइस एक्सपेंसिव है लेकिन ये बर्डन नहीं है. एंड द सिचुएशन इन्वेस्टर गिव प्रायोरिटी टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर. क्वेश्चन ही है कि वो इक्विटी शेयर को इशू करता है. सो एज टू अर्न प्रॉफिट, कंपनी देयरफॉर कंसीडर्ड इट प्रॉपर टू इशू द इक्विटी शेयर. टू इनवाइट द जनरल पब्लिक, प्रोस्पेक्टस वाज प्रिपेयर्ड एंड द अदर प्रोसीजर रिगार्डिंग द फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल इनिशिएटेड. और जो भी खर्चा वगैरह है उसको वो चेक करता है. बिसाइड द कंपनी रियलाइज दैट ऑन द वन हैंड शेयर फ्लोटेशन कॉस्ट आर लाइकली टू बी राइज वेरी मच. फ्लोटेशन कॉस्ट तो बढ़ेगी बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है ये. कैश फ्लो पोजीशन इज नॉट फेवरेबल. ही आल्सो ऑपरेट इन दैट दिस सिचुएशन विद कंटिन्यू फॉर अबव 6 months.
Through the next 6 months, some additional fund will also be collected in order to mobilize this fund. Company deemed to be proper depend on the money market instrument. कहते हैं 6 महीने तो ऐसा ही रहेगा कि जिससे हमारी जो मार्केट प्राइस है वो तब बढ़ेगा. तो इस 6 मंथ के लॉस को या कम प्रॉफिट को अच्छे से रिकवर करने के लिए कंपनी मनी मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करती है. क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन कैपिटल. कैपिटल को बढ़ाने का तरीका कौन सा अपना रही है? ऊपर बोला था कि वो आम जनता को इक्विटीज इशू कर रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पब्लिक ऑफर कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिसाइड द शेयर मेथड मेंशन द 2 मेथड. कौन से मेथड हैं? ऑफर फॉर सेल एंड द प्राइवेट प्लेसमेंट. क्लियर? सो आपका ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है फाइनेंशियल मार्केट. इफ एनी डाउट देन प्लीज गिव इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.